हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे 12th क्लास का एक नया चैप्टर जिसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो बहुत ही आसान ये चैप्टर है और वर्ड प्रॉब्लम तो इसमें से 2021 बोर्ड के लिए हटाई दी हैं, तो ये अब और ज़्यादा आसान चैप्टर हो गया है। तो आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे, उतना ही पार्ट आपको बताऊँगा जो कि इस बार बोर्ड में आ रहा है। इसमें तो आपके 5 नंबर का ये चैप्टर है, तो आपको इसमें 5 आउट ऑफ 5 तो मिलेंगे ही अगर आप ये वीडियो जो है कंप्लीट देख लोगे। बहुत ही आसान ये चैप्टर है, ठीक है भाई। तो 12th के काफ़ी सारे चैप्टर्स जो है हम अपने चैनल पर कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन चैप्टर्स की वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो सबका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाकर के उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लो और शेयर भी कर देना भाई अगर मन कर जाए तो, ठीक है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में उतना ही पार्ट मैंने बोला मैं डिस्कस करूंगा जो इस साल 12th में आ रहा है, बाकी अगले साल वालों के लिए देखेंगे, फिर से बना देंगे, ठीक है भाई। तो समझते हैं चैप्टर को। तो भाई इसके अंदर 11th क्लास के अंदर ना आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा लीनियर इनइक्वालिटीज़, है कि नहीं? याद आ गया होगा, चैप्टर नंबर 6 है लीनियर इनइक्वालिटीज़। वहाँ पर ना हमने ग्राफ्स बनाने सीखे थे, ठीक है। जैसे मान लो मैंने बोला कि भाई x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का ग्राफ बनाओ, तो इसका मतलब होता है x इक्वल्स टू 1, यानी कि आपको क्या करना है, जो x1 है ना उसमें आपको पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। x इक्वल टू 1 मतलब कि ये जो पॉइंट होता है ना 1,0, यहाँ से आपको क्या करना है, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देनी है। इसमें बोल रहा है x की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, तो मुझे बताओ 1 से ज़्यादा कहाँ पर होता है, इस तरफ ना। तो ये वाला पार्ट शेड हो जाएगा, है ना। जैसे बोला उसने y लेस देन इक्वल्स टू 2, इसका ग्राफ बनाओ। तो y इक्वल्स टू 2 का ग्राफ बनाना है आपको, y इक्वल्स टू 2 का ग्राफ बनाना है। तो 2 कहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है, सीधी लाइन ड्रॉ कर दो। फिर बोल रहा है y 2 से कम, भाई y 2 से कम किस तरफ, नीचे की तरफ ही तो होगा, 2 से कम नीचे की तरफ ही तो होगा। तो नीचे वाला पोर्शन क्या कर दो, शेड कर दो, है कि नहीं। तो ये सिंगल वेरिएबल ग्राफ होते हैं। जब x की वैल्यू 1 है तो 1 से पास करवा दो, y की वैल्यू 2 है तो 2 से पास करवा दो। देख लो ग्रेटर देन है कि लेस देन है, उधर तरफ शेड कर दो। अब जैसे ये 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 4 बोल रहा है, इसका ग्राफ बनाओ। तो इसमें क्या करना है आपको, इक्वल्स टू रखकर पहले इक्वल्स टू रखकर क्या करना है, पॉइंट निकाल लो। अगर y को 0 रखा तो x 2 हो जाएगा, और अगर x को 0 रखा तो y 4 हो जाएगा, है ना भाई। अगर y को 0 रखा तो x 2 हो जाएगा, और x को 0 रखा तो y 4 हो जाएगा। इसका ग्राफ बनाओगे आप कैसे, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3, तो 2 0 ये रहा, 0 4 ये रहा। ग्राफ बनेगा इस तरीके से, इक्वेशन लिख दो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। अब मुझे देखने हैं कि इसके सॉल्यूशन जो शेड होगा वो नीचे की तरफ शेड होगा या इसके ऊपर की तरफ शेड होगा। तो उसके लिए आप क्या करो, 99.99% जितना डिटोल कीटाणु मारता है, ओरिजिन आपको पुट करना है इस इक्वेशन के अंदर। ओरिजिन से चेक करना है, 0 प्लस 0। अगर स्टेटमेंट ट्रू आ गई, आपको क्या करना है, एक पॉइंट पिक करना है। ज़्यादातर ओरिजिन ही ले लेना, ज़्यादातर ओरिजिन। याद रखना वो पॉइंट मत लेना जो लाइन पर है, ओरिजिन लाइन पर नहीं है तो ओरिजिन पुट करो। स्टेटमेंट ट्रू आ गई तो शेड करना है ओरिजिन की तरफ, और स्टेटमेंट अगर फॉल्स आ गई तो ओरिजिन से दूर। समझ में आया? आपको ओरिजिन पिक करना है, यहाँ पर पुट करना है। अगर स्टेटमेंट ट्रू आ गई, जो कि यहाँ पर ट्रू है, 0 4 से छोटा होता है, ऑब्वियस सी बात है, तो ओरिजिन की तरफ शेड कर देना, नहीं तो ओरिजिन से दूर शेड कर देना, ठीक है जी। तो ये थोड़ा चैप्टर मैंने आपको रिकॉल करवाया। 11th क्लास के अंदर ये हमने ग्राफ्स बनाने सीखे थे, यही पार्ट जो है 12th क्लास के अंदर पूछा भी जा रहा है, ठीक है ना। अब इसके अंदर ना जो क्वेश्चंस आने हैं वो MCQ भी आता है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिख दिया आपके लिए। एक आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन की डेफिनेशन पूछेगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ पर लिखा हुआ आएगा। वर्ड प्रॉब्लम में हम और बढ़िया तरीके से समझाते हैं इसको, लेकिन अब तो फिर इसकी डेफिनेशन याद रखो, MCQ में आती है ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, ये एक लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन क्या होता है, 2 वेरिएबल में ax प्लस by z। ऑब्जेक्टिव फंक्शन को z से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक लीनियर फंक्शन है, यहाँ पर a और b कांस्टेंट होंगे। इसको हमको मैक्सिमम करना होता है या मिनिमम करना होता है, विच हैज़ टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड। तो क्या बोला मैंने, ऑब्जेक्टिव फंक्शन एक लीनियर फंक्शन है
लीनियर फंक्शन की फॉर्म में होगा, टू वेरिएबल की फॉर्म में होगा, जिसको आपको मैक्सिमम या मिनिमम करना होगा, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। फिर आता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। देखो भाई z की जो वैल्यू होती है ना, z का जो आंसर होता है किसी भी पॉइंट पर, x और y की किसी भी पॉइंट पर z का जो आंसर होता है उसको बोलते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? ऑप्टिमल सॉल्यूशन। फिजिबल रीजन क्या होता है वो अभी बता रहा हूँ। तो और ये नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट भी एक नंबर का एमसीक्यू में पूछ लेता है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा? x की वैल्यू 0 से बड़ी कहाँ पर होती है भाई? x पॉजिटिव कहाँ पर होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही तो होता है। y पॉजिटिव कहाँ पर होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही तो होता है। तो ये वाला जो रीजन है, ठीक है ना, इसका रीजन कौन सा होता है? ये वाला। यानी कि इसके जो ग्राफ्स हम बनाएंगे ना, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट आपको जरूर देगा। क्या होते हैं? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आता है। तो हमें इन पूरे चैप्टर में सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का ग्राफ बनाना है और कहीं पर ग्राफ नहीं बनाना है। अब फिजिबल रीजन क्या होता है? जैसे मान लो आपके पास कुछ इक्वेशंस आ गई, मान लो इस तरीके से, और ये आपका मान लो शेडेड एरिया आ गया। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो ये आपका शेडेड एरिया आ गया। तो इस शेडेड एरिया को क्या बोलते हैं? फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन। और इसके बाहर का जो एरिया है ना, वो होता है नॉन फिजिबल रीजन। जो ये वाला शेडेड एरिया है उसको बोलते हैं फिजिबल रीजन, बाहर के रीजन को बोलते हैं नॉन फिजिबल रीजन। इसके अंदर जो पॉइंट्स आ रहे हैं, ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं उसको बोलते हैं फिजिबल सॉल्यूशंस। क्या बोलते हैं? पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? फिजिबल रीजन के जो पॉइंट्स हैं उनको क्या बोलते हैं? फिजिबल सॉल्यूशन। और जो बाहर के हैं वो नॉन फिजिबल सॉल्यूशन। तो समझ गए ना आप? बोल रहा है एनी पॉइंट इन द फिजिबल सॉल्यूशन दैट गिव्स ऑप्टिमल वैल्यू। तो भाई अगर आप इसमें से कोई भी पॉइंट उठाओगे, यहाँ पर पुट करोगे, तो वो एक आंसर तो देगा ना z का, चाहे मैक्स हो चाहे मिनो। तो उसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो ये तीन बेसिक डेफिनेशन आपको याद रखनी है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा लीनियर फंक्शन जिसको मैक्स मिन करना है। फिजिबल रीजन में कोई भी पॉइंट उठाकर जब z की वैल्यू निकालोगे तो वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहलाता है। और नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट क्या होते हैं? x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इतना आपको याद रखना है इस चैप्टर के अंदर। अब इसके अंदर क्वेश्चंस हमको कैसे करने हैं वो हम क्वेश्चन से ही डिस्कस करते हैं। जैसे कि मान लो सबसे पहला है इसके अंदर एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1। देखो भाई इसमें अनबाउंडेड वाले जो रीजन है, ऐसा भी हो सकता है कि रीजन बाउंडेड ना हो। दो तरीके के रीजन होते हैं, एक होता है बाउंडेड मतलब ये हर तरफ से कवर होगा, एक होता है अनबाउंडेड जैसे ये बाहर का है, इसको बोलते हैं अनबाउंडेड। तो अनबाउंडेड वाला भी सीबीएसई ने इस साल क्या कर दिया है? डिलीट। तो हम वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बाउंडेड वाले हैं, क्योंकि आने वही है। अभी अपना फोकस 2021 पर है ना। तो बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में इसको मैक्सिमाइज करना है z इक्वल्स टू 3x प्लस 4y को। ये है 12.1। क्वेश्चन नंबर 1 में मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज क्या क्या है? z इक्वल्स टू 3x प्लस 4y, और यहाँ पर कंस्टेंट क्या दे रखे हैं? x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 4, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू। तो मैंने क्या बोला यहाँ पर आपको कि ये नॉन नेगेटिव कंस्टेंट तो आपको ज़रूर देगा, और इसकी इक्वेशन को, इसकी हमें क्या करना है? मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। और इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। तो सबसे पहले आप क्या बनाओ? इसका ग्राफ बना लो। ग्राफ के लिए मुझे 2 पॉइंट चाहिए होंगे। तो ज़्यादातर आप यही देखना कि लाइन x एक्सिस और y एक्सिस को कहाँ पर कट रही है, काट रही है। तो अगर y को 0 रख दिया तो x 4 आएगा, और अगर x को 0 रख दिया तो y 4 आएगा। तो पॉइंट क्या हो गया? 4 0 0 4। अब इसका मैं ग्राफ बनाता हूँ। देखो भाई, तो यहाँ पर ये जो अपना ग्राफ है मैंने पहले से ही बना के रखा भाई। तो इसकी जो लाइन होगी ना, क्या पॉइंट है? 4 0 0 4। वो कैसे बनाएंगे? देखो भाई 4 0 ये रहा, और 0 4 ये रहा। ठीक है जी। आप इसको ए भी नाम दे सकते हो, और इससे इसको जब ज्वाइन कर दोगे तो ये आ गई अपनी लाइन। इसके ऊपर लिख देना x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। अब मुझे देखना है इसके सॉल्यूशन जो है ये नीचे की तरफ है कि ऊपर की तरफ है। तो मैंने क्या बोला
लाइन पर ओरिजिन नहीं है, तो ओरिजिन से चेक कर लो आप। यहाँ पर क्या करो, ओरिजिन पुट करके देखो, 0 + 0 <= 4, तो स्टेटमेंट बिल्कुल ही ट्रू है। मतलब इसके जो सॉल्यूशंस होंगे ना वो नीचे की तरफ होंगे। इसके सॉल्यूशन कहाँ होंगे, नीचे की तरफ होंगे। ठीक है भाई, तो इसका जो शेडेड पार्ट है ना, और इसमें मैंने क्या बोला था, x > 0 और y > 0, ये तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट करेगा। तो इसमें रीजन कौन सा बना, शेडेड रीजन कौन सा बना, ये वाला रीजन बन गया। ठीक है भाई, ये वाला रीजन आपका क्या कर रहा है अब, ये वाला रीजन, ये आपका शेडेड रीजन बन गया। इसको क्या बोलते हैं, फीजिबल रीजन। अब थ्योरम बोलती है कि आपको जो, भाई इसके अंदर तो बड़े सारे पॉइंट्स हैं यार। अब आपको करना क्या है, बस आपको करना क्या है, यहाँ पर एक बनाना है कॉर्नर पॉइंट्स, इधर लिखना है कॉर्नर पॉइंट्स, और इधर लिखनी है z की वैल्यू जो कि 3x + 4y दी हुई है आपको। अब आपको देखना है, भाई इसके अंदर तो बड़े सारे पॉइंट हैं, फिजिबल रीजन के अंदर बहुत सारे पॉइंट होते हैं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा मैक्सिमम आंसर किस पर आएगा। मैं एक एक करके चेक थोड़ी करूंगा, यही काम है, मतलब वेले बैठे हुए हैं हम, इतना नहीं करेंगे हम। तो थ्योरम बोलती है कि आपको जो आपका आंसर है ना वो कॉर्नर पॉइंट्स पर मिलेगा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ कॉर्नर पॉइंट पिक करने हैं, 0 0 4 0 0 4। तो आप यहाँ पर लिखो 0 0 4 0। तो आप सिर्फ इन तीनों पॉइंट्स पर चेक करोगे कि कहाँ पर आपको आंसर क्या मिल रहा है मैक्सिमम। भाई 0 0 पर तो आंसर आपको 0 मिलेगा, 4 पर, यहाँ पर 4 पुट करोगे 12 और ये 0, तो यहाँ पर 12 मिल रहा है, और यहाँ पर 0 पुट करोगे 4 पुट करोगे तो 16 मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको मिल रहा है मैक्सिमम। तो यहाँ पर आप लिख दोगे मैक्सिमम, तो लिखोगे z हैज़ मैक्स वैल्यू एट 0,4, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 16। तो यही चीज़ करनी है आपको हर क्वेश्चन के अंदर। क्लियर हो गया कि नहीं, ये ग्राफ बना है इसका, और ये सब कार्यक्रम आपको किस में करना है, जो वहाँ पर आपको शीट मिलेगी। अगले पर आओ, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है अब मिनिमाइज करना है आपको, तो लिखो मिनिमाइज क्या है, z = -3x प्लस का 4y, और इक्वेशंस क्या है, x + 2y <= 8, x + 2y <= 8, 3x + 2y <= 12, और x > 0 और y > इसको बोलते हैं सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। ठीक है भाई, कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है ये इक्वेशंस है बस। तो पहले आप क्या करो, ग्राफ बनाने की तैयारी करते हैं, x + 2y = 8। तो इसके जब मैं पॉइंट्स निकालूंगा, तो जब y को 0 रखोगे तो x 8 आएगा, और जब x को 0 रखोगे तो y 4 आएगा। अब इसका भी निकाल लो, 3x + 2y = 12, x और y, तो ये हो जाएगा, जब x को 0 रखोगे तो y 12 आएगा, और जब जब x को 0 रखोगे तो y 6 आएगा, और जब y को 0 रखोगे तो x 4 आएगा। ठीक है जी, बस 2 इक्वेशन है, तो इसका ग्राफ बनाते हैं अब हम। तो ये बनाया हुआ मैंने। पहला इक्वेशन क्या है भाई, पहली इक्वेशन है अपनी 8 0 0 4। 8 0 कहाँ पर आएगा भाई, यहाँ पर आएगा। 8 0 0 4 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। 8 0 यहाँ पर आएगा, 0 4 यहाँ पर आएगा। यहाँ से इसका मिलन करवा दो यहाँ से, तो ये हो गया अपना ग्राफ बन गया इसका। इक्वेशन लिख देना भाई इसके ऊपर, ये नाराज़ ना हो जाए कौन सा, x + 2y = 8। इक्वेशन हो गई x + 2y = 8। अब यहीं पर चेक कर लो इसका सॉल्यूशन नीचे है कि ऊपर, तो उसके लिए मुझे पुट करना पड़ेगा यहाँ पर 0 0। तो ये आ रहा है 0 <= 8, स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो नीचे की तरफ होगा। इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, ऐसे नीचे की तरफ, इस तरीके से। ये वाला पूरा रीजन इसका क्या हो गया, समझ गए ना। उसके बाद अगले वाले का पॉइंट क्या है, 0 6 4 0, 0 6 और 4 0।
06 कहाँ पर है भाई, 06 ये रहा और 40 ये रहा। तो इसका जो ग्राफ बनने वाला है वो इस तरीके से बनेगा। ये बन गया इसका ग्राफ। इक्वेशन क्या है, 3x + 2y = 12। 3x + 2y = इसका भी 3x + 2y = 12। इसका भी चेक कर लो ओरिजिन से। 0 0 पुट करोगे, 0 <= 12। ये भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है बिल्कुल। तो ट्रू है तो किसकी तरफ, ओरिजिन की तरफ। तो इसका भी सॉल्यूशन कैसा होगा, इस तरीके से होगा भाई। अब आपको दिख गया होगा, यहाँ पर दिख गया होगा कि ये वाला रीजन जो है ना, ये वाला दिख रहा है कि नहीं, ये वाला जो रीजन है ये इसका कॉमन रीजन आ गया। ये वाला रीजन क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो मुझे ये वाला पॉइंट चाहिए। तो आपको दिख रहा होगा ये वाला जो पॉइंट है ना, ये कहाँ पर मिल रहा है आपको, 2 और 3। ये वाला पॉइंट है 2 और 3, ग्राफ से रीड कर लोगे आप। तो अब आपको करना क्या है, सबसे पहले कॉर्नर पॉइंट्स लिखने हैं। अब आपको कॉर्नर पॉइंट्स लिखने हैं। कौन कौन से हैं कॉर्नर पॉइंट्स। पहला पॉइंट तो यही है भाई, O 0,0। दूसरा ये रहा 4,0। तीसरा ये रहा 2,3 और चौथा ये रहा, ये वाला पॉइंट क्या था, 4, 0,4 है। ठीक है जी। और z की वैल्यू क्या थी, z की वैल्यू है -3x + 4y। उसका रोल खत्म, अब ग्राफ का रोल खत्म। तो यहाँ से निकालो भाई, 0 0 पर आंसर आएगा 0। 4 पुट करूँगा -12 और ये 0। 2 पुट करूँगा तो ये हो गया -6। 3 पुट करूँगा 12, 12 में 6 गए 6। और 0 पुट करूँगा, 4 पुट करूँगा 16। तो मिनिमम कहाँ पर मिल रहा है, तो लिखेंगे z हैज़ मिनिमम वैल्यू एट 4,0। मिनिमम वैल्यू क्या है, -12। कब है, 4, क्लियर हो रहा है ना आपको क्या कर रहा हूं मैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी, ये भी बाउंडेड है। अनबाउंडेड वाले क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे हम। मैक्सिमाइज z = 5x + 3y। z = 5x + 3y। मैक्सिमाइज मतलब मैक्स वैल्यू निकालनी है। और कंस्टेंट क्या है, 3x + 5y <= 15। 3x + 5y <= 15 और 5x + 2y <= 10। और ये x > 0, y > 0। ये तो आना ही है नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट। तो पहले इसकी इक्वेशन निकाल लेते हैं। 3x + 5y = 15 करके इक्वेशन निकाल लो। अगर y को 0 कर दिया तो x आ जाएगा 5 और अगर x को 0 कर दिया तो y आ जाएगा 3। जब y को 0 करा तो ये खत्म ना, तो 3 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा 5। फिर x को 0 कर दिया तो ये खत्म, 5 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा 3, है ना। अब इसमें इक्वेशन निकाल लो, 5x + 2y = 10। अगर y को 0 कर दिया तो ये खत्म, 5 नीचे जाके 2 देगा आंसर। और अगर x को 0 कर दिया ये खत्म, ये देगा 5। तो इसका ग्राफ बना लेते हैं अब। तो ग्राफ बनाने के लिए पहले पॉइंट क्या है भाई, 5 0 और 0 3। 5 0 ये रहा और 0 3 ये रहा। तो ये बन गया अपना इसका लाइन, ये बन गई इसकी लाइन। ठीक है जी। और क्या इक्वेशन है, 3x + 5y = 15। 3x + 5y = 15। इसमें कभी इनइक्वालिटी का साइन मत लगा देना, नहीं तो समझ लो आधा गया तुम्हारा, मतलब नंबर गया आधा। तो 3x + 5y = क्या हो गया, 15। 2 0 0 5, 2 0 ये रहा और 0 5 ये रहा। तो ये हो गया इसका ग्राफ, इस तरीके से ये बन गया ग्राफ। दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पर। अब यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा,
पहले इसके सॉल्यूशंस निकाल लो कहाँ पर है फिजिबल रीजन। तो जो मैंने 0 0 पुट करा तो ये भी ट्रू आ रहा है, और यहाँ पर 0 0 पुट करा तो ये भी ट्रू आ रहा है। मतलब दोनों का ही जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ है। इस वाले का ग्राफ भी यहाँ पर है और इस वाले का ग्राफ भी यहाँ पर है। तो आप समझ गए होंगे कौन सा रीजन कॉमन है। दिख गया होगा आपको, ये वाला रीजन कॉमन है। ये क्या हो गया, फिजिबल रीजन हो गया ना। बस ये मेरे को पॉइंट चाहिए। अब ये ना मैं ग्राफ से रीड नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि देखो दो के कुछ इस तरीके से। जब भी आपको लगे यार कि ये पॉइंट जो है रीड नहीं कर पा रहा हूँ मैं, तब आप क्या करना, इन दोनों में एलिमिनेशन लगा देना। कौन सा मेथड, एलिमिनेशन से आप रीड कर पाओगे फिर। जैसे देखो मैं बताता हूँ, 3x + 5y = 15 है ना, और 5x + 2y = 10 है। तो एलिमिनेशन लगा दो, इसको 5 से इसको 3 से कर दो, तो ये हो जाएगा 15x 25y 75, और ये हो जाएगा 15x 6y और 30। तो माइनस 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 ये गया, 25 में 6 गए 19y 45। तो y कितना हो जाएगा 45/y हो जाएगा 45/90। अब आप इसको कहीं भी पुट कर सकते हो। 3x + 5y = 15 वाले में कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 45/19। तो ये कितना हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा आपका 225/19 15। तो आप इसको क्या करो, 225 को उधर ले जाओ, 15 - 225/19। तो ये हो जाएगा 19 और 15 कितना होता है 240, और 45 285 - 225 19। तो ये बचेगा आपका 60/19। 30 से 60 गया 20/19। तो यानी कि वो जो पॉइंट है ना वो 20,19 और 45/19 है। तो एलिमिनेशन से आप एग्जैक्ट पॉइंट निकाल पाओगे। तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया आपका, ये वाला पॉइंट क्या हो गया 20,19 20/19, 45/। तो कॉर्नर पॉइंट क्या होगा 0 0 2 0। लिखो भाई, यहीं पे लिख देते हैं कॉर्नर पॉइंट्स। 0 0 हो गया, 2 0, और ये 20/19, 45/19। 0 0 2 0 20/19, 45/19, और एक और है ये रहा 0 3। मिल गए जी कॉर्नर पॉइंट। अब इसका काम ख़त्म। z की वैल्यू क्या थी, z की वैल्यू है 5x + 3y। इसको करना है मैक्स। देखो भाई कहाँ पर आ रहा है मैक्स, 5x + 3y है। तो पहले 0 0 पुट करूँगा तो z तो 0 आ गया, 2 पुट करूँगा तो ये 10 आ गया। अब 20/19 पुट करो, 5 × 20/19 प्लस 3 × 45/19। तो कितना हो गया 100/19, 135/19, 235/19। और 0 3 पे 0 पुट करा, 3 पे 9 आ गया। तो भाई मैक्सिमम आपको कहाँ मिल रहा है 235/19, 10 से तो ज़्यादा ही है। तो ये मैक्सिमम मिल गया आपको। ठीक है जी, यही सब करना है आपको। आगे चलते हैं। उसके बाद देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये तो अनबाउंडेड है, इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। अब आप इसमें आपको मैक्सिमाइज निकालना है। z का कितना है 3x + 2y, और इक्वेशन है x + 2y <= 10, 3x + y <= 15, x y > 0। निकाल दो भाई दो पॉइंट्स। x + 2y जब = 10 करा, इक्वेशन निकाली, तो अगर y को 0 करूँगा तो x 10 आ रहा है, और अगर x को 0 करता हूँ तो y 5 आ जाएगा। 3x + y = 15। अगर y को 0 कर देता हूँ तो x 5 आ रहा है, और अगर x को 0 कर देता हूँ तो y आ जाएगा 15। x को 0 कर देता हूँ, ये खत्म, y आ जाएगा 15। इसके ग्राफ पर आ जाओ। पहला पॉइंट क्या है 10 0 0 5, 10 0 और 0 5। 10 0 कहाँ पर है, ये रहा। 0 5 कहाँ है, ये रहा। तो इसको मिलन करवा दो दोनों का।
सा इसमें, तो ये बन गया अपना, ये हो गया इसका मिलन। और इसकी इक्वेशन क्या है, x + 2y = 10। ठीक है। अब दूसरे वाली जो इक्वेशन है पॉइंट क्या है, 5 0 0 15, 5 0 ये रहा, 0 15 ये रहा भैया, ये कौन सा चोटी पर है, ये 0 15 ये रहा, यहाँ पर है भाई। तो इसका भी कराओ भैया मिलन, क्या करें अब, यही काम है, सिंगल लोग है। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया अपना ये। अब इसके अगर सॉल्यूशंस की बात करें तो पुट करके देखते हैं भाई। 0 0 पुट करूंगा तो ये ट्रू आ रहा है बिल्कुल, 0 0 पुट करूंगा ये भी ट्रू आ रहा है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। मतलब सॉल्यूशंस कहाँ पे होंगे, नीचे की तरफ, ओरिजिन की तरफ, इसका भी नीचे की तरफ, इसका भी नीचे की तरफ। तो आप समझ गए होंगे कौन सा कॉमन है, ये रहा, ये कॉमन रीजन है भाई इनका। सिर्फ आपको ये पॉइंट रीड करना पड़ेगा, ये अभी भी मेरे को एग्जैक्ट नहीं लग रहा है पता, तो ये वाला पॉइंट मेरे को निकालना पड़ेगा इसके अंदर। तो ये निकाल देते हैं, एलिमिनेशन से लगाओ इनमें एलिमिनेशन। x + 2y = 10, 3x + y = 15। तो मैं इसको 3 से इंटू कर देता हूँ, तो कितना आ जाएगा, 3x + 6y 30, 3x + y = 15। तो ये गया 5y आ गया 15y आ गया 3, और y = 3 यहाँ पे लगा देते हैं, x + 2y = 10 में। तो 3 पुट करूँगा यहाँ पे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो x हो जाएगा 4। तो ये पॉइंट है 4,3। ये वाला पॉइंट कितना है, 4, तो कॉर्नर पॉइंट क्या होगा, 0 0 5 0, कॉर्नर पॉइंट क्या हो गए, 0 0 5 0 4 3 और 0 5। चलो भाई साइड हो ले अब तो। और z की वैल्यू क्या दे रखी है, मैक्स निकालना है, 3x + 2y। z की वैल्यू है 3x + 2y, तो यहाँ से तो आंसर 0 आ रहा है। 5 पुट करूँगा तो 15 आएगा, 4 पुट करूँगा 12, 3 पुट करूँगा 6, तो 18 आंसर यहाँ से आ गया। और 0 पुट करूँगा 0, 5 पुट करूँगा 10, तो मैक्सिमम कब आ रहा है। तो z की मैक्सिमम वैल्यू होगी 18, कब, 4,3 पर। ठीक है भाई, अगले पे चलते हैं। तो ये अब आपका अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 6th अनबाउंडेड है, नहीं डिस्कस किया। 7 में बोल रहा है शो दैट द मिनिमम ऑफ z अकर एट मोर देन 2 पॉइंट। इसके अंदर जो 7th क्वेश्चन है ना, अब जो क्वेश्चन है इसके अंदर, तो इसमें ना आपको क्या है कि मैक्सिमम और मिनिमम ना एक से ज़्यादा पॉइंट पर भी मिल सकता है। अभी तक क्या हो रहा था, एक ही पॉइंट पर मिल रहा था, लेकिन अब एक से ज़्यादा पॉइंट पर भी मिल सकता है। तो पहले 7 डिस्कस करते हैं। ठीक है भाई, इसके अंदर हम 7 और पहले 7 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तो यहाँ पर आपको मिनिमाइज और मैक्सिमाइज दोनों ही बताना है। मिनिमाइज और मैक्सिमाइज दोनों बताना है, किसका, z = 5x + 10y है। इक्वेशन है x + 2y ≤ 120, x + y > 60, x - 2y <= 0, x <= 0, y <= 0। ये ग्रेटर देन इक्वल है भाई। तो सबसे पहले तो आपका वही काम है ना, पॉइंट निकालने का। तो x + 2y = हो गया 120। तो यहाँ पर क्या है, जब आप y को 0 कर देते हो तो x तो आ गया 120, और जब आप x को 0 कर देते हो तो y आ रहा है 60। x + y = 60 करते हो, y को 0 करते हो तो x मिलेगा 60, और x को 0 करते हो तो y मिलेगा 60, और x - 2y = 0। यहाँ पर x को 2y लिख दो, और कुछ ऐसे 10 20 40 पॉइंट पुट करना। जैसे मैं अगर पहले तो 0 0 ही हो गया, अगर y को 0 कर दिया तो x 0 मिल जाएगा। उसके बाद आप क्या पुट कर दो, 10 पुट कर देता हूँ, 10 पे आंसर मिल रहा है आपको 20। 10 पर क्या मिल रहा है, 20। इसका ग्राफ बनाते हैं भाई। तो पहले वाला जो था,
पहला पॉइंट है 120 0 0 60, 120 0 ये रहा, 0 60 ये रहा, 0 60 120 0। तो ये अपना हो गया, ग्राफ बना दो इसका। इस तरीके से ये बनेगा, ये बन गया, थोड़ा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, नाराज है। तो पहली इक्वेशन क्या होगी, x + 2y = 120, ठीक है भाई। अब इसमें दूसरा क्या है, 60 0 0 60, 60 0 ये रहा, 0 60 ये रहा, 60 0। इसका ग्राफ बन गया ये रहा इस तरीके से। तो इसकी इक्वेशन क्या है, x + y = 60। उसके बाद तीसरा क्या है, 0 0 20 10, 0 0 तो ये रहा, 20 और 10 ये रहा, 20 और 10। तो ये बनेगा ग्राफ कुछ इस तरीके से, ऐसे जाएगा ये बन गया। ये वाली की इक्वेशन क्या है, x - 2y = 0। अब भैया सबसे इम्पोर्टेंट काम है इसके सॉल्यूशन ढूंढना। सॉल्यूशन का है, तो सबसे पहले क्या है, जब मैंने इसमें 0 0 पुट करा, 0 0 पुट करा तो 0 120 से छोटा आ रहा है, ये तो स्टेटमेंट ट्रू हो गई। जब यहाँ पे 0 0 पुट करा, भाई 0 60 से बड़ा थोड़ी होता है, तो ये तो फॉल्स हो गया। और यहाँ पर इस लाइन पर जो है ना ओरिजिन, देखो भाई ये लाइन ओरिजिन से पास कर गई, तो मैंने बोला ऐसे पॉइंट मत पुट करना जिसमें लाइन ओरिजिन से पास कर रही हो। ऐसी लाइन में ओरिजिन पुट मत करना जिसमें लाइन ओरिजिन से पास कर रही है। कुछ और पॉइंट पुट कर लो, जैसे मैं ये पॉइंट पुट कर रहा हूँ, ये रहा 20 0 पुट कर रहा हूँ। सुनो, x - 2y > 0 है ना, मैं 20 0 पे चेक कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 20 - 0। तो 20 तो 0 से बड़ा ही होता है, स्टेटमेंट ट्रू है। समझ में आ गया। अगर लाइन ओरिजिन से पास कर जाए तो ओरिजिन पुट मत करना, कोई और पॉइंट पुट करना, ठीक है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पर क्या पॉइंट पुट कर दिया, 20 0 पुट कर दिया, 20 0 पे आ गया ट्रू, तो यानी कि यहाँ पर 20 0 की तरफ शेड होगा। पहले एक एक करके आओ, एक एक करके समझो, एक एक करके देखो भाई। पहला था ट्रू, पहले वाली लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन है, तो ट्रू मतलब ओरिजिन की तरफ, ये पूरा पोर्शन शेड हो गया, ये पूरा पोर्शन शेड हो गया। दूसरे वाले का है फॉल्स, दूसरे वाले का है फॉल्स, फॉल्स मतलब ओरिजिन से दूर, ये रहा, ये लाइन ओरिजिन की तरफ नहीं, अब दूर दूर शेड करना है। उसके बाद इस लाइन का भी ट्रू है, यहां पर ये पॉइंट लिया था मैंने, ट्रू मतलब उस पॉइंट की तरफ, तो इसका भी क्या होगा, इस तरफ। तो इसका आपको समझ में आ गया होगा, ये वाला रीजन है, दिख गया भाई सबको, ये वाला रीजन है। और इसके कॉर्नर पॉइंट हैं कुछ ये वाले, 1 2 3 4। अब ये तो पता है 60 0 है, ये भी पता है 120 0 है, लेकिन ये दोनों नहीं पता। अब सुनो ध्यान से कैसे पता लगेगा। सबसे पहले आपको ये पॉइंट निकालना है ना, तो ये वाली और ये वाली लाइन पकड़ लो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पकड़ लो। ये वाली लाइन कौन सी है, ये रही। ये वाली लाइन कौन सी है, x + y 60, पकड़ लो भाई इसको। x - 2y = 0, x + y = 60। एलिमिनेशन लगाओ, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों गए, -3y -60, y आ गया 20, और y 20 जब आप यहाँ लगाओगे, x - 2 × 20, तो x कितना आ जाएगा, 40, यानी कि ये वाला पॉइंट हो गया 40 20, ये वाला हो गया 40, 20। अब इस पर आ जाओ, फिर से ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन है, ये रही, x + 2y 120, x - 2y 0, x + 2y 120, x - 2y 0। तो ये हो जाएगा 2x = 120, x आ गया 60, x को 60 पहले वाले में लगा, इसमें लगा देते हैं, चलो 60 - 2y = 60 = 2y, y हो गया 30। तो ये पॉइंट क्या हो गया, 60 30, ये वाला पॉइंट दिख गया 60 30। एलिमिनेशन से आपको एग्जैक्ट पर चल जाएगा, चक्कर ये। तो अब कौन कौन से पॉइंट है, 60 0 कॉर्नर पॉइंट लिखो,
कॉर्नर पॉइंट लिख दो। पहला है 60 0, उसके बाद 120 0, 60 0, 120 0, 60 30 40 20, 40 20 60 30। z की वैल्यू है, मैक्सिमम मिनिमम दोनों ढूंढना है। z की वैल्यू थी 5x + 10y। तो पहले 60 पुट करा, 60 पुट करा यहाँ पर, तो 300 आ गया आंसर। फिर 120 पुट करा यहाँ पर, तो 600 आ गया। भाई 120 पुट करा ना, 120 पंजे 600, ये तो 0 है। जब यहाँ पे 40 पुट करा तो इसने दिया 200, 20 पुट करा 200, तो यहाँ पे आ गया 200 200। 40 पुट करा, 5 चौक 20, 200, 40 पंजे 200 ही होता है, 200 200 400 आ गया। उसके बाद 60 पुट करा, 60 पंजे 300 और 300, तो ये आ गया 600। ठीक है भाई। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये दो जगह पर दे रहा है मैक्सिमम, ये दोनों क्या है, मैक्सिमम। तो आप लिखोगे z एज मैक्सिमम वैल्यू एट 120 और 60 30। और मिनिमम कब दे रहा है ये, यहाँ पर दे रहा है ये मिनिमम 300। ठीक है भाई, z की वैल्यू मिनिमम होगी 300 इस पॉइंट पर, मैक्सिमम होगी इन दोनों पॉइंट पर। क्लियर हो गया आपको। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 लास्ट है इसका, जो कि सारे के सारे हमने डिस्कस कर लिए अनबाउंडेड वाले। तो बस ये देख लो और यहाँ पर आपका चैप्टर हो गया 2021 वालों के लिए ख़त्म। मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करना है इसको भी, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करना है। z की वैल्यू क्या है, x + 2y। इक्वेशन है x + 2y > 100, 2x - y < 0, 2x + y < 200 और x और y > 0। पहले पॉइंट निकाल लेते हैं। x + 2y को जब 100 रखा मैंने, तो जब x को 0 करा तो y आ गया, x 0 हो गया तो y आ गया 50, और y को 0 करा तो x आ गया 100। फिर 2x - y को जब मैंने 0 रखा तो पहला पॉइंट तो आ गया, इसमें ऐसे लिख लो 2x = y। तो x को 0 करा तो y भी 0 आ गया, और x को यहाँ पर अब क्या पुट कर देता हूँ, 20 पुट ही कर देता हूँ यार, 20 40 आ जाएगा। x को 20 पुट कर दो तो y आ जाएगा 40। और तीसरी इक्वेशन क्या है, 2x + y = 200। तो अगर y को 0 कर दिया तो x आ जाएगा 100, और अगर x को 0 कर दिया तो y आ जाएगा 200। ठीक है भाई, इसका ग्राफ बनाते हैं एक एक करके। ये ग्राफ थोड़ा सा यहाँ तक चला गया है, ऊपर तक। यहाँ पर ये 200 लिखा हुआ है मैंने, थोड़ा सा आप कोशिश करना समझने की। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, 0 50 100 0। 0 50 कहाँ है, ये रहा 0 50। 100 0 कहाँ है, 100 0 ये रहा। तो ये बन गया पहले वाले का 0 50 और 100 0। कौन सी इक्वेशन है, x + 2y = 100। x + 2y = 100। अगला है 0 0 20 40। 0 0 ये रहा, 20 पर 40 ये रहा। तो ये हो गई इसकी इक्वेशन लाइन की। कौन सी है, 2x - y = 0। और लास्ट है 100 0 0 200। 100 0 ये रहा, फिर से ये बस था, ये मनहूस इतना ऊपर चला गया है। 0 200 यहाँ पर इसलिए मेरे को बनाना पड़ा। 0 200 ये रहा। तो इसका ग्राफ भी अब थोड़ा सा इस तरीके से बनाना है। ये मिला दो इसको भैया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। चलो जी, शुक्र है। ठीक है भाई, ये आपको थोड़ा सोचना है, इसको आगे तक ले जाते हैं ताकि इसको काट दे। ठीक है भाई, अब 0 इसका क्या है, बन गया ये हमारा। और इसकी इक्वेशन है 2x + y। इसके वाले की इक्वेशन है 2x + y = 200। अब सॉल्यूशन ढूंढते हैं भाई। जब यहाँ पे 0 0 पुट करा, 0 100 से बड़ा आ रहा है, तो ये क्या है, फॉल्स है ये तो। और यहाँ पर देखो भाई, ये लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, ये लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, तो इस पर मैं ओरिजिन नहीं पुट कर सकता, इस पर मैं ओरिजिन पुट नहीं कर सकता, ओरिजिन से पास कर रही है। कुछ और पुट कर लो, 20 0 पुट कर रहा हूँ।
20 0 पुट करो, 2 इंटू 20 माइनस 0, तो ये आ रहा है 40। 40 0 से छोटा नहीं होता, बिल्कुल ही फॉल्स स्टेटमेंट है ये भी। और यहाँ पे 0 0 पुट कर सकते हो, 0 200 से छोटा आ रहा है, बिल्कुल स्टेटमेंट। तो 2 फॉल्स 1 ट्रू। पहले वाला फॉल्स है, पहले वाली की लाइन क्या थी, ये रही। तो इस फॉल्स से तो मतलब दूर, इस तरफ होगा इसका। इस ओरिजिन वाले की भी फॉल्स है, मतलब ये पॉइंट लिया था ना मैंने, तो इससे दूर। और जो लास्ट वाला है उसकी ट्रू है, इस वाले की ट्रू है, तो इसकी तरफ। तो आपको दिख गया होगा, ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन है इसका। कॉर्नर पॉइंट ये रहा, ये रहा, ये रहा और ये रहा, 4 कॉर्नर पॉइंट है। निकालने पड़ेंगे। ये तो एक तो दिख ही रहा है, ये रहा 0,50। दूसरा भी दिख रहा है, ये रहा 0,200। अब इसमें आपको ये निकालना पड़ेगा, इसमें ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। ये वाली लाइन है 2x माइनस वाई 0 और ये वाली लाइन है कौन सी, x प्लस 2y 200। देख लो, ये वाली लाइन ये है 2x माइनस वाई 0 और ये वाली लाइन क्या है, x प्लस 2y 100। यहाँ पर निकाल देते हैं नीचे की तरफ, एलिमिनेशन यहाँ लगा देता हूँ। 2x माइनस वाई 0 और ये x प्लस 2y 200। तो किससे कर देता हूँ, इसको 2 से कर देता हूँ, y सेम कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 4x माइनस 2y 0, x प्लस 2y 200। तो 5x हो गया 200, x कितना आ गया 40। x को 40 यहाँ पे लगाओ, 2 इंटू 40 माइनस वाई बराबर 0, तो y आ गया 80। तो पॉइंट हो गया 40 80। ये वाला पॉइंट हो गया अपना 40 80। यार एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पर 100 है भाई, ये 100 है, x प्लस 2y 100 था। तो x प्लस 2y 100, तो ये आ गया 20। 20 पुट करूँगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 40। तो पॉइंट हो गया 20 40। ये वाला पॉइंट कितना हो गया 20,40। अब यहाँ पर आ जाओ 2x माइनस वाई, और ये कौन सी है 2x प्लस वाई, 2x माइनस वाई 2x प्लस वाई 200। 2x माइनस वाई 0, 2x प्लस वाई 200। ये गया 4x इज इक्वल टू 200, x हो गया 50 और x को 50 अगर यहाँ रख दिया, 2 इंटू 50 माइनस वाई, तो 100 आ गया y, 50 100 आ गया यहाँ पर। ये वाला पॉइंट क्या हो गया 50,100। ये तो खैर दिख भी रहा था यहाँ से। तो 2 पॉइंट और आ गए थे, 20 40 और 50 100। कॉर्नर पॉइंट आ गए 20 40 और 50 100। z की वैल्यू क्या है, x प्लस 2y। तो पहले 0 50, 0 लगाया 50 लगाया 100 आ गया, 0 लगाया 200 लगाया 400 आ गया, ये 20 आ गया और ये 80 100 आ गया, ये 50 लगाया और ये 100 लगाया, 50 लगाया और 100 लगाया 200, 250 आ गया। तो यानी कि 0 50 पर और 20 40 पर क्या मिल रहा है, मिनिमम। 0 50 पर 20 40 पर मिनिमम, और 0 200 पर क्या मिल रहा है। तो बस ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर। कोई भी दिक्कत लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे आने वाली वीडियोस के लिए बने रहें, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।